नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रहीं, क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती। और इन सब का कारण भी बहुत अजीब था, और वो कारण थी एक लड़की। तो जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक गांव बैगुनकुडार की, जो कि पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बैगुनकुडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी, मगर रेलवे स्टेशन काफी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए पुरुलिया या दूसरे गांव जाना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती थी। वो लोग अपने गांव में एक स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर ये फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक स्टेशन बनाया जाए। उसके बाद काम शुरू होता है और 1962 में स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। अब बैगुनकुडार और उसके आसपास के लोगों को जो परेशानी हो रही थी वो खत्म हो गई। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेनें रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। अब आता है 1967। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहाँ पोस्टिंग होती है, और वो वहीं सरकारी क्वार्टर में रहा करती थी। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि एक लड़की आउटर पर ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। तो उन्होंने पहले दिन उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसके अगले दिन शाम को उन्होंने फिर उसी लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा। तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है, पर वो ट्रेन में चढ़ नहीं रही है। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर वो इस बार चौंक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की इतनी तेज दौड़ रही है कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन ये बात उन्होंने स्टेशन के सभी एम्प्लॉय से शेयर की, तो उन्होंने कहा कि ये उनका वहम होगा। फिर अगली सुबह वो पूरे दिन उस लड़की को स्टेशन पर ढूंढते रहे, पर उन्हें वैसी कोई लड़की दिखाई नहीं थी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर आई, तो उन्हें फिर से वो लड़की दिखाई दी, और इस बार भी उसने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी, ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने ये बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गया, और कुछ दिनों बाद मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। यहाँ से ये बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है, और वो भी ठीक वही बात सबको बताता है। वो कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक वो लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती है वो अचानक से उसके साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है, तो कभी साथ साथ में दौड़ती है, क्योंकि उसने अपने से पहले स्टेशन मास्टर मोहन की कहानी सुनी थी। तो वो वहाँ से भाग जाता है और वापस नहीं आता। और फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है, और कुछ दिनों बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि मेरी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए, मैं चला जाऊँगा, लेकिन बैगुनकुडार नहीं जाऊँगा। इसके बाद देखते ही देखते बैगुनकुडार रेलवे स्टेशन पूरा खाली हो गया। दिन के उजाले में फिर भी कोई इक्का दुक्का इंसान वहां पहुंच जाता, पर शाम को कोई भी गलती से भी उस स्टेशन की तरफ नहीं जाता। उस गांव के कई लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस स्टेशन पर पटरियों पर भागते हुए उस लड़की को देखा है। उसके बाद जब ये बात रेलवे के ऊपर के कर्मचारियों तक पहुंची, तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहां काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन हम उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे। और कोई भी रेलवे कर्मचारी उस स्टेशन पर नहीं गया। मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेनें आती रहीं और रुकती रहीं, पर ना तो कोई उस स्टेशन पर उतरता और ना ही उस स्टेशन से कोई चढ़ता, बल्कि अब गांव वाले कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव के स्टेशन पर जाने लगे।
वहीं पर उतरते और वहीं पर चढ़ते, पर अपने गांव बैगन कुडार नहीं जाते। तो जिनकी मांग पर वो स्टेशन बनाया गया था कि उन्हें सुविधा हो, उन्हीं लोगों ने अब इस स्टेशन पर आना बंद कर दिया था। और जब उस स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब और जहां के लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया वो भी गायब, तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने फैसला किया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब वहां कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। इसलिए 1967 में स्टेशन खुलने के 5 साल बाद ही उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बैगन कुडार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया और धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया। उसके बाद रेलवे ने बकायदा इस स्टेशन को अपनी रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कोई कारण लिखना था, क्यों कोई उस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता। मगर अब सवाल ये आता है कि आखिर वो लड़की कौन है। तो इस सवाल को लेकर बैगन कुडार के किसी भी लोकल शख्स के पास चले जाइए, हर एक आदमी से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी आत्मा तब से भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। अब इधर तो ये स्टेशन वीरान पड़ा था, मगर जब ये बात कोलकाता तक पहुंची तो वहां की कुछ ट्रैवल एजेंसियों ने इस स्टेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। टूरिज्म के तौर पर वो लोग दिन के उजाले में लोगों को बैगन कुडार रेलवे स्टेशन ले जाते और दिखाते। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और करीब 35 से 40 साल बीत गए और अब बात मीडिया तक पहुंच गई कि ऐसे ऐसे एक रेलवे स्टेशन है जहां एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने के लिए लोग कोलकाता से वहां पहुंच रहे हैं। फिर ये बात मीडिया के जरिए पूरे देश में पहुंचती है। उसके बाद कोलकाता में कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ वहां पर जाने की सोचते हैं। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो बैगन कुडार रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां पूरी रात बिताएंगे। उसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने कैमरा और K2 मीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट करता है, वो सब सामान अपने साथ लेकर बैगन कुडार पहुंच जाते हैं। फिर वो दिन में पहले उस गांव के लोगों से बात करते हैं, मगर उस गांव का हर एक आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वो जिससे भी बात करते वो सभी यही कहते कि शाम होने से पहले तुम यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में तो भूलकर भी उस स्टेशन पर मत जाना, वरना मारे जाओगे। मगर ये टीम तय करके आई थी आज की रात बैगन कुडार स्टेशन पर ही बितानी है और वो टीम वहां पहुंच जाती है और फिर पूरी रात उस प्लेटफॉर्म पर उसके आउटर पर चेक करती रहती है कि उन्हें कोई दिखाई दे। पर रात से सुबह हो जाती है, मगर ना तो उनके कैमरों में कुछ कैद होता है और ना ही उनके K2 मीटर पर कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है। और साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है। उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि बैगन कुडार स्टेशन पर कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं। फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक भी पहुंचती है और अब 35-40 साल बीत गए तो लोगों का भी नजरिया बदलने लगा और बैगन कुडार के ही एक लोकल MLA ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा। उस लेटर में इस स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। ममता बनर्जी, जो कि उस समय वो रेलवे मिनिस्टर थी, क्योंकि वो उन्हीं के स्टेट का मामला था, तो उन्होंने इस पर पहल की और फिर उनके कहने पर लोगों की वहां पोस्टिंग की गई। और फिर पूरे 42 साल के बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहां रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ और लोग हिम्मत करके वहां आने लगे। मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही कोई ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती और पूरे बैगन कुडार के लोग शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर नहीं आते। शाम के 5 बजते ही रेलवे का सारा स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाता है और आज भी शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई स्टेशन पर उतरता है और ना ही कोई उस स्टेशन से चढ़ता है।